वेलकम बैक नाज़रीन। आज की इस लेक्चर में हम टाइप कन्वर्जन की बात करेंगे इन सी प्रोग्रामिंग में टाइप कन्वर्जन किसे कहते हैं। टाइप कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है टू द डेटा टाइप्स। ठीक है, मतलब ये है कि किसी एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। अब सी प्रोग्रामिंग में टाइप कन्वर्जन जो है ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पर आप टाइप कन्वर्जन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं, थोड़ा इस चीज़ की ऊपर हम बात करते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपका कंपाइलर जो है इसको खुद ब खुद परफॉर्म करता है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कंपाइलर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कब परफॉर्म करता है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाती है और ये तब कंपाइलर परफॉर्म करता है जब वैल्यूज़ टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ एनी ऑपरेटर, ठीक है, इसके मबैन क्लैशेस आ जाते हैं। क्लैशेस का मतलब ये होता है कि जब डिफरेंट टाइप का डेटा आ जाता है किसी ऑपरेटर के लेफ़्ट और राइट में, तो इस टाइम जो होता है आपका कंपाइलर जो होता है वो इसको एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। थोड़ा इसको चीज़ को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक इंटीजर टाइप का, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। इंटीजर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वैल्यू मैंने असाइन कर ली 3, ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं एक फ्लोट को भी जो है ना, इस चीज़ को भी मैं एक बी वेरिएबल हमने फ्लोट डिक्लेयर किया और इसको हमने वैल्यू असाइन कर ली है, फॉर एग्जांपल 2.5। सदा सिंपल अल्फाज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो दो डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है वेरिएबल्स है, ठीक है, तो जब भी इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेटर इसमें आ जाता है। जैसे कि हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे, प्लस हमने पढ़ा था, माइनस हमने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार लिखा जाता है, ठीक है, और इसी तरह डिवीज़न हो जाता है। तो इन तरह के इसमें मुख्तलिफ़ तरह के क्या होते हैं, आ जाते हैं डिफरेंट ऑपरेटर आ सकते हैं इन द बिटवीन ऑफ एनी टू वैल्यूज़। ठीक है, तो इन चीज़ों को डील करने के लिए कंपाइलर क्या करता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करता है। अब ये कैसे होता है, चलें इस चीज़ को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल भी है, ए बी, तो हमने डिक्लेयर किया। फ्लोट में मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ सी, या मैं इसका नाम रखता हूँ आउटपुट या रिज़ल्ट, ठीक है, RESULT। रिज़ल्ट नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और ये जो वेरिएबल है ये क्या हो गया, ये एक फ्लोटिंग डेटा टाइप है। तो इसको आप देखते हैं, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, रिज़ल्ट में हम क्या करते हैं, ए और बी का सम स्टोर करते हैं। तो ये इस तरह हो जाता है कि ए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऑपरेटर यूज़ करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस का, तो ए प्लस बी हम लिखते हैं, सेमीकोलन लगा लेते हैं और फिर इसके बाद हम प्रिंटफ भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इसमें बाद में जो चेंजेस हम करेंगे इसका क्या असर पड़ता है। तो प्रिंटफ इस तरह आप लिखें, ये भी आप इसमें लगा लें और यहाँ पर आप लिखें कि द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर रिज़ल्ट का नेचर क्या है, रिज़ल्ट वेरिएबल को हम यानी द रिज़ल्ट के सामने हम एक वैल्यू लगाना चाहते हैं। अब जो वैल्यू मैं लगाऊंगा वो रिज़ल्ट की वैल्यू होगी, यानी इस वेरिएबल में जो भी होगा। तो इसका नेचर हमने फ्लोट डिक्लेयर किया है, लिहाजा हम यहाँ पर %f लगा लेते हैं। और अभी हमने कंपाइलर को बताया कि आपने यहाँ एक फ़्लोट वैल्यू प्लेस करनी है, बट ये नहीं बता कि कौन सी फ़्लोट वैल्यू हमने प्लेस करनी है। तो ये बताने के लिए मैं बाहर आ गया, डबल कोट से कॉमा लगाया और जिस वेरिएबल की वैल्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए RESULT। रिज़ल्ट वेरिएबल की वैल्यू हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। हम पढ़ने की कोशिश ये करते हैं कि टाइप कन्वर्जन किस तरह होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए में हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसको हमने इंटीजर असाइन कर दिया। बी एक फ्लोट का, उसमें हमने फ्लोट 2.5 लगाया और रिजल्ट में अब तक हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है। हम इसमें जो रिजल्ट यहाँ से आएगा, जनरेट होगा, वो हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं, सवाल ये है कि जब हम इन दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग डेटा टाइप को ऐड कर रहे हैं,
तो इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ए है ये इंटीजर है और ये जो बी है ये एक फ्लोटिंग नंबर है। अब जब भी एक इंटीजर और फ्लोट के मबैन कोई ऑपरेटर आ जाता है, जैसे यहाँ पर प्लस आ चुका है, तो इन दिस केस ये कंपाइलर क्या करेगा, आपकी इंटीजर वैल्यू को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर ये 3 है तो कंपाइलर इसको 3.0 में कन्वर्ट करेगा। अब जब दोनों कन्वर्ट करे दिए जाएंगे, दोनों डेसिमल में होंगे, तो रिज़ल्ट भी ऑब्वियसली डेसिमल में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को रन किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कंपाइल हो गया। हम इसको अब रन करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने है कि द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 5.5 और 000। इसका कोई वैल्यू नहीं होता। एक्चुअल चीज़ जो है यहाँ पर 5.5 प्रिंट हो चुका है। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जब भी एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर एक इंटीजर है और बी एक फ्लोट है, ठीक है, तो एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू जब भी आप इसको लिखेंगे और इसके बीच में कोई ऑपरेटर आ जाता है, जैसे यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है, तो कंपाइलर कोशिश करेगा कि इंटीजर को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। अब इस तरह कोई भी ऑपरेटर आ सकता है। प्लस की जगह अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि 3 से 3.0 बनेगा पहले ये, और फिर 3.0 से 2.5 सब्ट्रैक्ट होगा और रिज़ल्ट क्या बनेगा। तो हमने अभी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर इसमें पुट किया। अब देख सकते हैं कंपाइल हो गया और रन करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 3.0 से जब 2.5 चला जाता है तो 0.5 रह जाता है, जो कि यहाँ पर आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑपरेटर होगा किसी इंटीजर और फ्लोट की मबैन, तो कंपाइलर फ्लोट वैल्यू को वो इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करता है, और इस अमल को हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। ये कभी कभार इस तरह भी होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ए को 3 असाइन किया है, तो अगर मैं 3 की जगह 3.5 लिख लेता हूँ, तो अब इन दिस केस क्या होगा, और यहाँ जैसे हमने बी को, जो बी चूँकि एक फ्लोट है वैल्यू है, तो इसको हमने इंटीजर असाइन किया। समझने की कोशिश कीजिए, मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और एक ऑपरेटर हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वलिटी, इन दिस केस जब आप किसी डेटा टाइप को इसके बरक्स वैल्यू असाइन करते हैं तो क्या होता है। अब हमने ए को 3.5 असाइन किया। 3.5 बजाते खुद एक फ्लोटिंग नंबर है, लेकिन ए का जो डेटा टाइप है वो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इन दिस केस कंप्यूटर क्या कर लेता है, वो आफ्टर द डेसिमल जो कुछ भी होता है उसको डिमोट करता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट इसको लेता है, यानी इसका सिर्फ 3 लेगा। मतलब ये है कि ये फ्लोटिंग नंबर जो है ये क्या करेगा, इंटीजर तक महदूद होगा, और इसका पॉइंट और इसके बाद जो भी पोर्शन होगा ये कंपाइलर इसको डिमोट करेगा, और इसको हम कहते हैं डिमोशन, ठीक है, डिमोटेड। 3.5 इज़ डिमोटेड टू 3, ओके। इसी तरह फ्लोट में जब आपने 2 को असाइन कर दिया, तो ये जो 2 है ना, ये 2 आप ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको क्या करेगा, इसको जो है ना प्रोमोट करेगा। एक होती है डिमोशन और एक होती है प्रोमोशन, ठीक है। सो ये जो 2.2 एक इंटीजर वैल्यू है और ये हम बी में रखते हैं, जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू डेटा टाइप है। तो कंपाइलर आपकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, इन दिस केस 2 से 2.0 में इसको कन्वर्ट कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोमोटेड, यानी कि 2 इज़ प्रोमोटेड टू 2.5 और 3.5 इज़ डिमोटेड टू 3। ये हमारी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आता है। चलिए देखते हैं कि क्या ये वाकई इस तरह हो जाता है। तो हम इसको रन करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इस चीज़ को कंपाइल भी कर लेना है और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट बनता है। आप देख सकते हैं कि हमने इंटीजर डेटा टाइप में फ्लोट वैल्यू असाइन की थी और फ्लोट डेटा टाइप में हमने इंटीजर वैल्यू असाइन की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई एरर नहीं आ गई और हमारा जो रिज़ल्ट है वो 6.0 आ गया है। या आप देख सकते हैं 6.0, ठीक है। तो ये भी ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने इस चीज़ को कर दिया। तो जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इनमें से किसी भी ऑपरेटर के लेफ़्ट और राइट में जब 2 डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू है और एक फ्लोटिंग वैल्यू है, तो कंपाइलर क्या करता है, आपकी इंटीजर वैल्यू को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमोशन, ठीक है। और जब असाइनमेंट ऑपरेटर की बात आती है, तो असाइनमेंट में जब आप किसी इंटीजर डेटा टाइप में फ्लोटिंग वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो फ्लोटिंग वैल्यू जो होती है वो ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर महदूद कर लेता है, इसको लिमिट करता है टू द डेसिमल पोर्शन ऑफ द
टू द इंटीजरल पोर्शन ऑफ द डेसिमल नंबर। और इसके जो पॉइंट होती है और पॉइंट के बाद जो नंबर जितने भी वैल्यूज़ की आती है वो इस चीज़ को डिमोट करता है। तो इसको हम डिमोटेड और प्रोमोटेड का कॉन्सेप्ट आपको अपने जहन में रख लीजिए। अच्छा, ये तो हमने बात की जब आप एक इंटीजर में फ्लोट असाइन करते हैं या फ्लोट में इंटीजर असाइन करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को डील कर लेता है। या जब टू डिफरेंट ऑपरेटर्स वैल्यूज़ के मबेन एक ऑपरेटर आ जाता है, ऑपरेशन मैथमेटिक ऑपरेशन जिसे हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जो भी होगा, तो कंपाइलर इंटीजर वैल्यू को भी आपका फ्लोट में कन्वर्ट करता है। ये बात हमेशा याद रखें कि आपकी फ्लोटिंग वैल्यू जो है ये कभी भी कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता। हमेशा कंपाइलर क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर दोनों सेम वैल्यूज़ होंगी किसी ऑपरेटर के लेफ्ट राइट में तो फिर तो नो इशू। ठीक है। अगर लेफ्ट राइट में दोनों इंटीजर है तो फिर ये इंटीजर रिजल्ट बनेगा। अगर दोनों वैल्यूज लेफ्ट राइट में आपकी फ्लोट है तो रिजल्ट भी फ्लोट होगा। इस चीज़ को हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है। अब थोड़ी बात करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो होता है जो कंपाइलर इसको अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली इस चीज़ को नहीं करता, बल्कि हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, हम इसको ऑर्डर करते हैं, हम इसको इन्फोर्स करते हैं कि ये चीज़ आपने इस तरह करनी है। ठीक है। जैसा कि अभी रिज़ल्ट जो है ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है। और इसमें यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है, इसी के ऊपर हम देखते हैं। अब इसमें जो ए है वो भी इंटीजर है और जो बी है वो क्या है, वो फ्लोटिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि कंपाइलर इसी फ्लोट को भी इंटीजर के तौर पर डील करें। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बी के सामने वो डेटा टाइप लिखेंगे जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि अभी बी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने डिक्लेयर किया है वो एक फ्लोट है, लेकिन मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ये आप इस तरह करेंगे कि सबसे पहले इसके सामने आप लिखेंगे इंट और फिर इसके बाद आपने एक ब्रेसिस लिखना है और इसी ब्रेसिस के अंदर आपने वो वैल्यू लिखनी है जिसको आप कन्वर्ट कर। अब मैं बी को यानी 2.5 को 2 तक लिमिट करना चाहता हूँ, यानी इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट में यूज़ करना चाहता हूँ। तो इन दिस केस में अभी बी यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से अब ए भी एक इंटीजर है और बी जो है वो भी एक इंटीजर है और दोनों इंटीजर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ए इंटीजर 3 है और ये 2.5 बी में पड़ा है, लेकिन मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है, मैनुअली यहाँ पर इंट लिखने से और इसके बाद ब्रेसेस में वो वेरिएबल लगाने से। तो अब ये 2 तक लिमिट हो चुका है। तो अब 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन से मुझे 6 का आंसर मिलना चाहिए। तो चलें इस चीज़ को देख लेते हैं कि वाकई ये कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं और यहाँ पर हमसे थोड़ी गलती हो गई है कि हमने लिखा क्या है, हमने गलती ये कर ली कि ब्रेसेस में हमें इंट लिखना चाहिए था, हमने उस वेरिएबल को लिख दिया है। तो यहाँ पर इस तरह आप लिखेंगे इंट, यानी मुझे इंट में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है, बी को। तो इसी ब्रैकेट के बाहर आप बी इस तरह लिखेंगे। अब इसको रन कर लेते हैं। देखें कंपाइल हो गया, नो एरर। इसको अब हम रन कर लेते हैं और अगेन यार यहाँ पर जो रिज़ल्ट हमारा आ रहा है वो 0 लगा रहा है। तो इसमें क्या मसला है, मुझे अभी तक इस चीज़ की पता नहीं चला कि क्या मसला है इसी प्रोग्राम के अंदर। ओहो, गलती हमने अब ये कर ली है कि हमने यहाँ %f को छोड़ा था। %f यानी जब हम रिज़ल्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो हमें रिज़ल्ट को देखना है कि इसका नेचर हमने क्या कर दिया है। अभी रिज़ल्ट की नेचर जो है वो इंटीजर है, तो हमें %f की बजाय यहाँ %d लिखनी चाहिए थी। अब इंशाल्लाह इसमें कोई भी एरर नहीं होगी। देखते हैं, नो एरर। और रिज़ल्ट को आप देखें, एग्जैक्टली हमारा जो आंसर है वो 6 आ चुका है। ठीक है। तो 6 क्यों आ गया, क्योंकि अभी हमने बी को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अगर मैं कन्वर्ट ना कर लेता, जैसे हमने पहले कोशिश की इस चीज़ की, तो हमारा रिज़ल्ट क्या बनता, हमारा रिज़ल्ट डेसिमल में आ जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉरी अगेन 7 आ गया, बजाय ये कि हम 6 लेके आते, अब 7 बन गया। तो 3 और 2.5 को मल्टीप्लाई करने से आपका जो रिज़ल्ट बनता है वो है 7.5 तकरीबन आ जाता है। लेकिन अब 7 इसलिए आ गया क्योंकि रिज़ल्ट जो है ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 7.5 ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये जब इस वेरिएबल में असाइन हो रहा था तो इस वेरिएबल का टाइप चूँकि इंटीजर है तो 7.5 तो नहीं आ सकता इसमें, तो इसलिए आपके कंपाइलर ने 7.5 को डिमोट कर दिया टू 7। ठीक है। तो ये था, ये जो 7.5 से 7 में डिमोट हो गया, ये हमने नहीं किया, कंपाइलर ने अपनी तरफ से कर दिया। ठीक है। तो इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। और यहाँ पर जब हमने बी को मैनुअली कन्वर्ट किया फ्लोट को इंटीजर में, इस तरह जब हमने कर दिया कि इसके सामने हमने इंट लिख दिया, तो अब हमारा जो है ना हमने कंपाइलर को फोर्स किया कि आपने बी को 2.5 डील नहीं करना बल्कि इसको इंट डील करना है। ठीक है। यानी कि
आपने इसको 2 तक लिमिट करना है, और इसी वजह से हमारा रिज़ल्ट फिर 6 बन गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आप देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारा रिजल्ट है 6, ठीक है। तो ये टाइप कन्वर्जन 2 तरह का होता है, आपने देखा, एक को हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं और दूसरे को हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपका कंपाइलर खुद ब खुद करता है, ऑटोमेटिकली कर लेता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है। इंटीजर को फ्लोट करना है या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, प्रमोट करना है या डिमोट करना है, इट डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन अगर ऑपरेटर का है तो ऑपरेटर के लेफ्ट में जिस तरह का भी डेटा टाइप होगा, अगर लेफ्ट में इंटीजर है, इंट वेरिएबल है, तो इसके राइट में जिस टाइप का भी वैल्यू होगा वो इंट को प्रमोट करेगा या डिमोट करेगा, ठीक है। इस तरह अगर इसके लेफ्ट में फ्लोट वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आपका कंपाइलर जो है वो अगर इसके लेफ्ट में इंट वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है, इसी लेफ्ट वाली वैल्यू के हिसाब से या तो इसको प्रमोट करेगा या डिमोट करेगा अपनी तरफ से, जिसको हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। बट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी तरफ से एक डेटा टाइप को फोर्स करते हैं टू कन्वर्ट इनटू द अनदर डेटा टाइप, तो इसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का जो तरीकाकार है कि हम कैसे कर लेते हैं, या आप सिंपली कर लेते हैं जब भी किसी वेरिएबल को आपने कन्वर्ट करना है तो उसके सामने बिफोर दैट वेरिएबल, ठीक है, जिस वैल्यू को भी आपने प्रमोट करना है या डिमोट करना है इनटू अनदर डेटा टाइप, तो इसका सिंपल प्रोसीजर है कि आपने उस वेरिएबल से पहले एक ब्रेसेस लगाना है, ठीक है, और इस ब्रेसेस के अंदर आपने वो डेटा टाइप लिखना है जिसमें आप उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बी एक फ्लोट था यहाँ पर, जैसे आपने देखा, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो उसी ब्रैकेट के अंदर आपने इंट लिखना है। इसी तरह अगर आपने ये इंटीजर वैल्यू ए को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो इसमें आप क्या करेंगे, ब्रैकेट इस तरह पुट करेंगे, पहले लिखना होता है। ये ब्रैकेट आप बी के या उस वेरिएबल के बाद नहीं लगा सकते, ये बात आप नोट करें। उससे पहले आप वो ब्रैकेट पुट करें और उस ब्रैकेट में आप वो डेटा टाइप लिखिए जिसमें आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए को हमने डिक्लेयर किया है इंट, लेकिन मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी 3 को 3.0 मुझे ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा फ्लोट, ठीक है। तो कंपाइलर फिर इस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड करेगा। ये था आज का हमारा सारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट इस वीडियो से सीखा होगा और इसके टाइप्स भी आपने देखे होंगे कि किस तरह से हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में इन्फोर्स कर सकते हैं, जिसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।